राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वहां पर पहुंचे और गुजरात चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी के मानगढ़ धाम दौरे को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि गुजरात में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गुजरात चुनाव को लेकर पीएम मोदी और भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है, लेकिन दबाव के कारण मीडिया का एक वर्ग जनता को हकीकत नहीं दिखा रहा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जामनगर भाजपा की स्थिति इतनी ही अगर मजबूत है तो पीएम मोदी को हर हफ्ते गुजरात क्यों आना पड़ रहा है। भाजपा ने गुजरात में मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया, जो ये बताता है कि गुजरात में भाजपा की हालत कितनी खराब है। और क्या कुछ बोले अशोक गहलोत, आइए आपको सुनाते हैं। शिव भक्तों में भी और बाकी आम जनता के अंदर भी बहुत शौक से बनाई गई मदन पालीवाल जी ने इसको 10 साल लगे इसको बनाने के अंदर। शिलान्यास भी हम लोगों ने उस वक्त आगे किया था। आज हमें सुबह के मिला कि आज हम लोग यहाँ हाजिर हैं और मुरारी बापू भी आए हैं। 9 दिन कथा चलेगी और मुरारी बापू की कथा का जानते हो मैसेज होता पूरे देश के अंदर। हम भी चाहते हैं कि शांति सद्भाव भाईचारा बना रहे देश के अंदर। उसमें ऐसी कथाओं का अपना महत्व होता है। मैं समझता हूँ कि ये कथा का आयोजन करना एक ये भाव पैदा करता है किस प्रकार से हम अपना कर्तव्य पूरा करें, जो मदन पालीवाल का साधुवाद है। पर्यटन भी बढ़ेगा सर, इससे इस तरह की पर्यटन भी बढ़ता है क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़िया तो पर्यटन फर्क पड़ेगा। रिलीजियस टूरिज्म को वैसे हम ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर ग्रामीण टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए अलग स्कीम बनी हम लोगों की। हम अनुदान भी देते हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यूनिट्स आए, अलग अलग इकाइयाँ आए, तो सभी तौर से राजस्थान अभी टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। तो उसकी कड़ी में एक ये जो आज का आयोजन है, आप देखेंगे रोज जो एस्टिमेट है 1,500-2,000 लोग आएंगे प्रतिदिन यहाँ पर। तो टूरिज्म के हिसाब से बहुत बढ़ोतरी होगी। मैं समझता हूँ एक और कड़ी जुड़ गई है। सर पीएम नरेंद्र मोदी एक नंबर एक मैंने हो गया पहले ही बताया। लीव भी आपने रखी थी, अनावरण भी आपने हो गया ना, तो क्वेश्चन हो गया। इस जगह की जो शिव मूर्ति है उसकी जब भूमि पूजन था तब भी आप उस समय शामिल हुए थे, तो आप यही पूछना। वो तो मैंने कहा अभी हमें अच्छा लगा, उस पर आए 10 साल लगा। 10 साल में मूर्ति बहुत शानदार बनकर तैयार हो गई और मैं समझता हूँ शिव भक्तदार बहुत खुश होंगे पूरे देश के अंदर। आपको मालूम है राहुल गांधी जी भी हमारे शिव भक्त हैं और शिव भक्ति करने वाला कौन हो सकता है आप जान सकते हो। शिव की आराधना करने वाला क्या व्यक्तित्व रखता है वो जानते हो, और शिव भगवान का संदेश क्या वो भी आप जानते हो। इसलिए मुझे खुशी है कि आज मदन पालीवाल ने इस काम को अंजाम दिया है। सर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपने उनको 2 पत्र भी लिखा और एक पुरानी मांग लगातार करें, राष्ट्रीय इस्माने घोषित करें। उम्मीद करते हैं 1 तारीख को आएंगे तो उनको चाहिए कि वो राजस्थान वासियों की भावनाओं को देखते हुए, बल्कि कहना चाहिए आदिवासियों की भावनाओं को देखते हुए भी, क्योंकि आदिवासी पूरे देश के अंदर है, सब राज्यों में हैं, अधिकांश राज्यों में हैं। उन सब की भावनाओं देखते हुए उनको चाहिए कि वो फैसला करें, राष्ट्रीय इस्माने घोषित करें। आज से आप गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, अब किस तरीके का मूड जब तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और किस तरीके का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है? कांग्रेस पक्ष में अच्छा माहौल है। कुछ परसेप्शन बना रखा है वहाँ पर मीडिया के माध्यम से, आप लोगों की बिरादरी उसके माध्यम से, कोई दबाव के अंदर और कोई पैकेज देके, बाकी कोई दम नहीं है। नई पार्टी जो आई है वहाँ पर, इन्होंने गांधी को हटा दिया अपने पोस्टर में से। बताइए आप, भगत सिंह को सब सम्मान पूरा मुल्क करता है, अम्बेडकर साहब को करता है, तो गांधी का एक अलग संदेश है देश के अंदर। आज़ादी की जंग का भी है, किस प्रकार से उन्होंने पूरे मुल्क को एकजुट किया उस जमाने के अंदर। कितने फ्रीडम फाइटर्स घरों से बाहर निकले,
सब कुछ किया। गांधी आज दुनिया के अंदर उनका एक ऑरा है। प्रधानमंत्री जाते हैं दुनिया में तो ये लोग कहते हैं गांधी के देश से आए हैं। तो गांधी को आप अपनी राजनीतिक पार्टी से आप हटा दो और फिर आप गुजरात में आके राजनीति कर रहे हो, तो गुजरात कैसे बर्दाश्त करेगा उसको बताइए आप। गुजरात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिन्होंने गांधी को अपने पोस्ट से हटा दिया है। आज़ादी के बाद में यही पार्टी ऐसी निकली है जिससे काम। बीजेपी ने भी पहले गांधी को नहीं अपनाया था, आखिर में उनको अपनाना। केजरीवाल को भी आज दिक्कत समझ में आएगी। और जिस प्रकार से वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। मीडिया में ऐसा कर दिया जो जाते हैं एंकर पूछने के लिए सवाल। इस प्रकार से उन्होंने पूरे मुल्क को एकजुट किया उस जमाने के अंदर। कितने फ्रीडम फाइटर्स घरों से बाहर निकले, सब कुछ किया। गांधी आज दुनिया के अंदर उनका एक ऑरा है। प्रधानमंत्री जाते हैं दुनिया में तो ये लोग कहते हैं गांधी के देश से आए हैं। तो गांधी को आप अपनी राजनीतिक पार्टी से आप हटा दो और फिर आप गुजरात में आके राजनीति कर रहे हो, तो गुजरात कैसे बर्दाश्त करेगा उसको बताइए आप। गुजरात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिन्होंने गांधी को अपने पोस्ट से हटा दिया है। आज़ादी के बाद में यही पार्टी ऐसी निकली है जिससे काम। बीजेपी ने भी पहले गांधी को नहीं अपनाया था, आखिर में उनको अपनाना। केजरीवाल को भी आज दिक्कत समझ में आएगी। और जिस प्रकार से वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। मीडिया में ऐसा कर दिया जो जाते हैं एंकर पूछने के लिए सवाल, वो भी आम आदमी पार्टी के ताल्लुक रखते हैं और जिनको पूछा जाता है वो भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप समझ सकते हो, समझ गए आप। पूछने वाला और जवाब देने वाला दोनों आम आदमी पार्टी के लोग, आप पार्टी के लोग ही हैं। तो आप समझ सकते हो कैसे कैंपेन कर रहे हो। तो ऐसे में आपसे मुकाबला तो सीधे बीजेपी से ही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस वहाँ पर। तो सर मोदी जी जो मानगढ़ आ रहे हैं, आपको लगता है मोदी जी हर वीक क्यों आ रहे हैं? हर वीक मोदी जी पहुँच रहे हैं वहाँ पर, शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ हालात बहुत ख़राब है बीजेपी सरकार की। पूरी गवर्नमेंट बदल दी, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल बदल दिए। इसके मतलब कि तभी मंत्री जो थे वो सब नाकारा निकम्मे थे। अगर थे तो पहले बदल देते, बाद में क्यों बदले हुए 4 साल बाद में? तो तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं वहाँ पर। राजस्थान में जो हमने फैसले किए हैं, तमाम फैसले करीब करीब हमने वहाँ पर वचन दिए हैं। गुजरात को राहुल गांधी जी खुद ने वचन दिए हैं, वहाँ 11 वचन दिए हैं, वो हम निभाएंगे वहाँ पर। उसके बाद कोई बचता ही नहीं कोई बात पर। गहलोत साहब का जादू इस प्रकार से उन्होंने पूरे मुल्क को एकजुट किया उस जमाने के अंदर। कितने फ्रीडम फाइटर्स घरों से बाहर निकले, सब कुछ किया। गांधी आज दुनिया के अंदर उनका एक ऑरा है। प्रधानमंत्री जाते हैं दुनिया में तो ये लोग कहते हैं गांधी के देश से आए हैं। तो गांधी को आप अपनी राजनीतिक पार्टी से आप हटा दो और फिर आप गुजरात में आके राजनीति कर रहे हो, तो गुजरात कैसे बर्दाश्त करेगा उसको बताइए आप। गुजरात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिन्होंने गांधी को अपने पोस्ट से हटा दिया है। आज़ादी के बाद में यही पार्टी ऐसी निकली है जिससे काम। बीजेपी ने भी पहले गांधी को नहीं अपनाया था, आखिर में उनको अपनाना। केजरीवाल को भी आज दिक्कत समझ में आएगी। और जिस प्रकार से वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। मीडिया में ऐसा कर दिया जो जाते हैं एंकर पूछने के लिए सवाल, वो भी आम आदमी पार्टी के ताल्लुक रखते हैं और जिनको पूछा जाता है वो भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप समझ सकते हो, समझ गए आप। पूछने वाला और जवाब देने वाला दोनों आम आदमी पार्टी के लोग, आप पार्टी के लोग ही हैं। तो आप समझ सकते हो कैसे कैंपेन कर रहे हो। तो ऐसे में आपसे मुकाबला तो सीधे बीजेपी से ही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस वहाँ पर। तो सर मोदी जी जो मानगढ़ आ रहे हैं, आपको लगता है मोदी जी हर वीक क्यों आ रहे हैं? हर वीक मोदी जी पहुँच रहे हैं वहाँ पर, शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ हालात बहुत ख़राब है बीजेपी सरकार की। पूरी गवर्नमेंट बदल दी, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल बदल दिए। इसके मतलब कि तभी मंत्री जो थे वो सब नाकारा निकम्मे थे। अगर थे तो पहले बदल देते, बाद में क्यों बदले हुए 4 साल बाद में? तो तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं वहाँ पर। राजस्थान में जो हमने फैसले किए हैं,
तमाम फैसले करीब करीब हमने वहाँ पर वचन दिए हैं गुजरात को। राहुल गांधी जी खुद ने वचन दिए हैं, वहाँ 11 वचन दिए हैं, वो हम निभाएंगे वहाँ पर। उसके बाद बचता ही नहीं कोई बात पर। गहलोत साहब का जादू